मिरान, हेलो मिरान, रेयान नहीं है, तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के गांव गई है। मेरी अम्मी के गांव? ये क्या कह रही हो तुम मलाइका? मेरी अम्मी का कोई गांव नहीं है। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिरान, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे कुछ हो ना जाए, जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? कल रात जब मैं उसके कमरे में गई तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने उसे समझाया था कि ये कोई प्लान होगा उनका, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो फिर भी वहाँ चली गई। रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ मुझे हुआ क्या था। वो मेरी माँ के गांव कैसे गई? उसे पता कैसे चला? कागज मिला था, मतलब उसके कमरे में कोई आया था रात को। मलाइका, ये क्या कह रही हो तुम? अब तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो। रेहान के साथ क्या हुआ? उसे किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब वो ठीक है। रेहान कल कमरे में अकेली थी, उसको एक आवाज आई, उसे लगा कि तुम आए हो और उसे वहाँ पर एक कागज भी मिला था। क्या लिखा था उस कागज पर? उस पर लिखा था कि दिलशाह के गाँव आ जाओ। मिरान प्लीज उसे बचा लो। अब इस नोट के पीछे आखिर कौन हो सकता है? कौन खेल रहा है आखिर हमारे साथ? कौन? ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। इस बारे में किसी से मत कहना, मैं रेहान को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जल्दी से उसके पीछे जाओ, खुदा के लिए जल्दी से जाओ। हद है यार, हद है। इस लड़की को सुकून क्यों नहीं आता आखिर? जब देखो मेरा दिमाग खराब करती रहती है ये। जहरा बेटी, जहरा बेटी, बेटी काफी दिनों से परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यूसुफ अंकल। जो कुछ यारीन ने किया है ना, बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें इससे पहले भी परेशान देखा था। उस दिन तुम किचन में बैठकर अकेली रो रही थी। बेटी, शायद तुम मसरूफ हो। यूसुफ अंकल, बोलो बेटी। क्या आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है मुझे? इस उम्र में हम लोगों के पास वक्त ही वक्त है। बोलो, क्या बात है? मुझे कुछ पिछली बातें जाननी है। आप जानते हैं कि खिज़र और दिलशा के बीच में क्या हुआ था? पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आजकल। खिज़र जब ट्रेनिंग पर गया तो दिलशा बहू बनकर गई, और नस्सू ने इसलिए खिज़र को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो पागलपन ना कर दे। और वैसे भी ट्रेनिंग पर ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए। मुझे आप बस ये बताइए कि दिलशा उनके घर बहू बनकर क्यों गई थी? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुम दिलशा के बारे में क्यों पूछ रही हो? यूसुफ अंकल, मैं अब आपको कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। ठीक है, वादा। जानती हूँ आपको क्या पूछना है, उससे पहले ही आपको बता देती हूँ, रेहान खिज़र की सगी बेटी नहीं है। आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ हम लोग जानते हैं। क्या बाबा ने बताया आपको? अगर आप सब कुछ जानते हैं अंकल यूसुफ, तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। इस बोझ को मैं अब और नहीं उठा सकती हूँ। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ बेटी। एक तरफ खिज़र है
और एक तरफ बिना माँ बाप के पलने वाला बच्चा और दूसरी तरफ रेयान है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि यह खत सच है या झूठ पर मबनी। आप ठीक कह रहे हैं यूसुफ अंकल। अगर ये खत सच हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस खत से रेहान को पता लग जाएगा कि खिजर उसका बाप नहीं है और मीरान समझ जाएगा कि खिजर ही उसका बाप है। अब तुम जान गई हो तुम्हें क्या करना है बेटी। पहले तो तुम ये पता लगाओ कि ये खत असली है या नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं? अगर मुझे दिलशा के हाथ की लिखी कोई चीज मिल जाए तो मैं पता लगा सकती हूँ। यकीनन ऐसा करने से पता लगेगा। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशा के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। या अल्लाह सच के इस रास्ते में मेरी मदद करना कि सबके सामने बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं। क्या मसला है भाई? रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम चोर हो? रिलैक्स हो जा मेरे भाई, चोर नहीं हूं मैं, अपनी बीवी को लेने आया हूं। अब तुम खुद नीचे उतरोगी या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? चोर से बढ़कर हो तुम, गुंडे हो तुम, क्योंकि कोई शरीफ आदमी तो बस के आगे अपनी गाड़ी रोककर एक औरत को उतारेगा नहीं ना। ये चोर कैसे हो सकता है? शक्ल से तो नहीं लगता। कितना प्यारा है। हाँ, लड़की भी प्यारी है। ये दोनों प्यार करते होंगे। ऐसा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता। अब हम तुम लोगों का इंतजार करते रहेंगे क्या? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती करोगे क्या? तुम्हारी सोच से ज्यादा जिद्दी लड़की है ये मेरे भाई। अभी तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा कि कितना गुस्सा है। जल जाते वरना, यकीन करो। चलो चलो चलें रेयान। चलो भाई जल्दी करो, सब लोग परेशान हैं। जल्दी करो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगा और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। हम जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। या अल्लाह। हम जा रहे हैं। कहा ना नहीं।